नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। तेलंगाना में हैदराबाद के पास एक फैक्ट्री में जो विस्फोट हुआ। जी, 30 जून को सिगाची इंडस्ट्रीज का प्लांट था वो। हाँ, तो हमारे पास इस पर कई रिपोर्ट्स हैं, समाचार हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन सब स्रोतों को देखकर समझें कि असल में हुआ क्या, कितना कितना बड़ा असर हुआ इसका। और इसके मायने क्या हैं आगे के लिए? बिल्कुल। ये हादसा, जैसा कि आप कह रहे थे, संगारेड्डी जिले के पाशामलेरम में हुआ है ना? जी हाँ, पाशामेरम 30 जून सुबह का वक्त था, करीब 9 बजे के आसपास, सिगाची इंडस्ट्रीज का प्लांट। और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि विस्फोट जो है वो किसी स्प्रे ड्रायर या रिएक्टर यूनिट में हुआ। हाँ, शुरुआती जानकारी यही है, स्प्रे ड्रायर या रिएक्टर यूनिट। देखिए, ये प्लांट माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज बनाता था, एमसीसी जिसे कहते हैं। एमसीसी? अच्छा, ये मैंने पढ़ा था ये फार्मास्यूटिकल्स में इस्तेमाल होता है, दवाइयाँ बनाने में। बिल्कुल, दवा की गोलियां बनाने में ये एक तरह से बाइंडर का काम करता है या फिलर का। और स्प्रे ड्रायर यूनिट जो होती है वो आप समझ लीजिए कि किसी तरल चीज को सुखाकर पाउडर बनाने की मशीन होती है। हम्म। और रिएक्टर में केमिकल प्रोसेसेस होते हैं। हम्म। तो ऐसी जगहों पर थोड़ा जोखिम तो रहता ही है। ज्वलनशील पदार्थ हो सकते हैं, दबाव बन सकता है। और इस बार ये जोखिम बहुत भयानक साबित हुआ। जो आंकड़े आ रहे हैं हताहतों के, वो तो दिल दहलाने वाले। अलग अलग स्रोत जैसे रॉयटर्स, अल जजीरा, इकोनॉमिक टाइम्स सब बता रहे हैं कम से कम 40 मौतें। जी, 40 मौतें और 33 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। खासकर ये देखते हुए कि उस वक्त प्लांट में शायद 140 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। हाँ, रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं। और बचाव कार्य में भी काफी मुश्किल आ रही है। कई शव वो इतनी बुरी तरह जल गए हैं कि पहचान करना मुश्किल हो रहा है। पहचान में मुश्किल मतलब आग बहुत भीषण रही होगी इसके लिए। अब डीएनए टेस्टिंग करनी पड़ रही है ना? जी, डीएनए टेस्टिंग का ही सहारा लेना पड़ रहा है। और जाहिर है, जो परिवार हैं पीड़ितों के, उनके लिए ये अनिश्चितता का समय कितना कितना मुश्किल होगा। बिल्कुल, वो तो जानकारी का इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, इस बीच कुछ सरकारी घोषणाएं हुई हैं मुआवजे वगैरह को लेकर। हाँ, मैंने देखा तेलंगाना के मुख्यमंत्री और सिगाची इंडस्ट्रीज ने मिलकर मुआवजे का ऐलान किया है। हर मृतक के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए। जी, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए 10 लाख रुपए और बाकी घायलों के लिए 5 लाख रुपए। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी मदद की घोषणा हुई है। और बिहार सरकार ने भी, क्योंकि कई मृतक बिहार से भी थे। जी हाँ, मुआवजा एक पहलू है, लेकिन दूसरा अहम पहलू है जवाबदेही का, घटना की जांच। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है ना? हाँ, 5 सदस्यों की सरकारी कमेटी। हाँ, जांच के लिए। और साथ ही एफआईआर भी दर्ज हुई है, गैर इरादतन हत्या और गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपों के तहत। एफआईआर यानी पुलिस ने अपनी तरफ से आपराधिक जांच शुरू कर दी है और प्लांट को भी बंद किया गया है। जी, 90 दिनों के लिए प्लांट बंद करने के आदेश दिए गए।